डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है भक्ति आंदोलन पार्ट 4। भक्ति आंदोलन के पिछले पार्टों में हमने भक्ति आंदोलन का किस तरह से प्रचार हुआ और भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन कौन से थे इसके बारे में पढ़ा था। आज अपन करेंगे भक्ति आंदोलन के और प्रमुख संत कौन कौन से हैं। पहला है, अब इस पार्ट 4 में हम देखेंगे, पहला है कबीर। सबसे प्रमुख संत भक्ति आंदोलन के रहे हैं। कबीर के पालन पोषण में हिंदू और मुस्लिम दोनों का हाथ था। कबीर रामानंद के शिष्य थे। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी वे ये साधु संतों में चर्चा में लीन रहते थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन किया और उसके अलावा हम देखें, कबीर भक्ति आंदोलन के क्रांतिकारी संत थे। इन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए धर्म का वास्तविक स्वरूप बताया। इन्होंने हिंदू मुस्लिमों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। वे एक ईश्वरवाद के समर्थक थे। कबीर वेद व कुरान का आदर करते थे। उन्होंने ईश्वर की भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया और लोक भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए। तो कबीर भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रहे हैं और इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों की जो बुराइयां हैं धर्म में जो आ गई थी, उन बुराइयों को दूर करने का भी प्रयास किया। उन्होंने अपने जो हम कहें उपदेशों में और अपने दोहों में, कबीर के दोहों में दोनों ही धर्मों के लोगों की जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का लिए प्रयास किया। और जो आडंबर थे, धार्मिक आडंबर थे, और उन पर उन्होंने प्रहार किया। कबीर का वाणी संग्रह बीजक कहलाता है। कबीर की रचनाएं पंजाबी, राजस्थानी, अवधी, पूर्वी ब्रज भाषा, खड़ी बोली आदि का मिश्रण है। उन्होंने सत्य, अहिंसा, सदाचार पर बल दिया। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए गुरु का होना आवश्यक बताया। वे गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व देते थे। कबीर की रचनाओं की प्रमुख विशेषता क्या हैं? कबीर ने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं उसके अंतर्गत हम देखें तो पहली विशेषता है कि कबीर सामाजिक समानता के समर्थक थे। वो समाज में भेदभाव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और हिंदू मुस्लिम एकता का उन्होंने पर जोर दिया और दोनों ही धर्मों की बुराइयों को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने जाति प्रथा की कटु आलोचना की, सामाजिक समानता पर बल दिया। कबीर ने धार्मिक आडंबरों पर कुठाराघात किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने माला पहनाना, सिर मुंडवाना आदि पर कुठाराघात किया। कबीर ने कहा कि ढेरों पुस्तकें पढ़ने वाला व्यक्ति विद्वान नहीं होता, बल्कि विद्वान वह है जो 2.5 अक्षर के शब्द प्रेम को समझता हो। तो इस प्रकार से वो समाज में सामाजिक समानता पर उन्होंने बल दिया। दूसरी उनकी रचनाओं की प्रमुख विशेषता है, कबीर ने ईश्वर की निगुण उपासना पर बल दिया। उन्होंने ईश्वर को एक और सर्वव्यापी माना। कबीर ने ईश्वर की निगुण उपासना पर बल दिया है। उन्होंने ईश्वर को एक और मानते हुए कहा है कि ईश्वर मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि व्यक्ति के हृदय में रहता है। कबीर ने सच्चे ज्ञान, ईश्वर की प्राप्ति, प्रेम, शुद्ध आचरण और शुद्ध विचार और सभी जीवों के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। तो कबीर की रचनाओं की दूसरी विशेषता वो है कि उन्होंने निगुण उपासना पर या बाहरी आडंबरों का विरोध किया, निगुण उपासना पर बल दिया। उसने कहा कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बाहरी आडंबरों, मंदिरों, मस्जिदों में, चर्चों में जाने की जरूरत नहीं है और इसके लिए कि पत्थर पूजने से या अन्य अल्लाह का उच्चारण करने से, उन्होंने कबीर ने कहा है इसकी स्थान पर प्रेम पर जोर दिया है। और उन्होंने कहा कि सच्चे ज्ञान से और व्यक्ति हृदय से ईश्वर की आराधना करें और तो ईश्वर की प्राप्ति संभव है। इस तरह से कबीर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से निगुण उपासना पर बल दिया है। तीसरी उसकी विशेषता है कि कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। तो उन्होंने दोनों ही धर्मों में उनकी आस्था थी। उनका बचपन में भी उनका लालन पालन दोनों ही धर्मों के लोगों ने किया है। उन्होंने राम और रहीम को एक ही ईश्वर का रूप माना है।
उन्होंने दोनों धर्मों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। ये कबीर की रचनाओं की प्रमुख विशेषता रही है। कबीर के उपदेश सरल थे होने के कारण जनता में अत्यंत लोकप्रिय हो गए। उनके अनुयायियों ने जो अनुयायी है वो कबीरपंथी संप्रदाय की स्थापना की और वो कबीर के भजनों को या हम कहें कबीर के दोहों के माध्यम से जनता में उसका प्रचार किया है। अगला है जो प्रमुख संत हैं वो है नानक। नानक निगुण उपासना के समर्थक थे तथा सिख धर्म के संस्थापक थे। नानक ने ईश्वर को एक निराकार सर्वव्यापी माना है। मोक्ष प्राप्ति के लिए उसकी भक्ति पर बल दिया है। उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। उन्होंने गृहस्थ जीवन को मोक्ष प्राप्ति में बाधक नहीं माना। उन्होंने व्यक्ति के मार्गदर्शन के लिए गुरु को महत्व दिया। नानक जी की आरंभ से ही आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि थी। उन्होंने अपने मुस्लिम शिष्य मर्दाना के साथ भारत, श्रीलंका और मक्का, मदीना आदि देशों का भ्रमण किया और अपने विचारों का प्रचार किया। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत में नानक का भी महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद।